हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल्स बाय मरहबा हाशिम। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग थोड़ा सा टिप्स देखेंगे जो कि हम लोगों ने जब भी लेयर मास्क यूज करना है तो ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें जहन में रखनी है। तो पहली चीज हमारे पास है कि लेयर मास्क है क्या, जो आपको अलाउ करता है कोई भी पार्ट को हाइड करने के लिए या कोई भी पार्ट को विजिबल करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर कोई सिलेक्शन बना लेती हूँ और उसके ऊपर लेयर मास्क अप्लाई कर देते हैं तो हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, अगर मैं इसको मूव कर रही हूँ तो हम अपनी मर्जी के पार्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं और जो पार्ट नहीं चाहिए वो हमारे पास यहाँ पर साइड पे जो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। अगर मैं इसको बंद करूँ तो आपको पता चलेगा कि हम वाला पार्ट बिल्कुल हाइड हुआ हुआ है। सेकेंडली, ये बिल्कुल इरेजर टूल से बेहतर है। जब भी मुझे किसी भी पॉइंट पे लगे कि मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए तो आप क्या करते हैं, आप इसके ऊपर जाते हैं, सिंगल क्लिक करते हैं, डिलीट, और आपकी लेयर पूरी की पूरी वापस आ जाती है। इसका हरगिज मतलब नहीं कि अगर हम लोगों ने इरेजर टूल की तरह अगर इरेज कर देते तो वो परमानेंटली खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग लेयर मास्क यूज कर रहे होते हैं तो लेयर मास्क के अंदर आपकी सारी की सारी चीज एक लेयर के अंदर, पर्टिकुलर लेयर के अंदर हाइड ये शो हो रही होती है, तो आप कभी भी उसको रीयूज कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट टिप हमारे पास है क्रिएट ब्लैक एंड व्हाइट लेयर मास्क। हमने ब्लैक भी बनाने हैं और व्हाइट भी बनाने हैं। पर्पस है कि कभी कभी मुझे फुल विजिबल करना है और कभी कभी बिल्कुल इनविजिबल कर देना है। अगर तो मैं इस लेयर इमेज के ऊपर सेलेक्ट करूं और एक न्यू लेयर मास्क के ऊपर जाके क्लिक करूं तो पूरी की पूरी एक व्हाइट कलर का हमें एक लेयर मास्क बन गया। व्हाइट का मतलब सारा का सारा कुछ भी हमें दिख रहा है, ठीक है, कुछ भी हिडन नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे पूरे का पूरा बिल्कुल भी पार्ट नजर ही ना आए तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, हमने ऑल्ट प्रेस करना है और फिर लेयर मास्क के ऊपर क्लिक करना है। तो अब सारे का सारा हमारे पास जो चीज है, पूरी की पूरी लेयर जो है वो हमें इनविजिबल हो गई है। अब मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए कोई भी सिलेक्शन अगर बनाती हूँ, हम लोग एडिट में जाते हैं, फिल में जाते हैं और यहाँ से व्हाइट आपका जो भी हो उसको व्हाइट कर दें, ओके कर दें। तो अब हमारे पास ये पर्टिकुलर रीजन सेलेक्ट हो गया और बाकी सारे का सारा डी सेलेक्ट हुआ हुआ है। तो ये आपने चीज को नोटिस करना है कि व्हाइट और ब्लैक किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सेकंड टिप देखते हैं, अनलिंक अ लेयर फ्रॉम अ लेयर मास्क। यहाँ पर सेंटर में बिल्कुल एक लिंक सा बना हुआ है। इसको क्लिक करते हैं तो ये मेरी एक रियल इमेज है। इसको क्लिक करते हैं तो ये मेरे पास एक लेयर मास्क सिलेक्ट हो जाता है। अगर अब मैं इसको मूव करती हूँ तो अगर आप नोटिस करें, मैं छोड़ती हूँ तो मेरी पूरी की पूरी लेयर एंड लेयर मास्क दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे पर्टिकुलर रीजन इस सेंटर वाले पार्ट में से खुद सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट पे सेंटर में एक लिंक हुआ हुआ है, इसको क्लिक करें तो ये डी सेलेक्ट हो जाता है, अनलिंक हो जाता है। अब मैं जिस लेयर को सेलेक्ट करूंगी वो इंडिविजुअली मूव कर सकेगी। मैंने सेंटर में इमेज को सिलेक्ट किया, अब मैं इमेज को मैनुअली सेट कर सकती हूँ कि मुझे क्या इसकी प्लेसमेंट करनी है। लाइकवाइज अगर मैं अपने मास्क के अंदर आ जाऊं तो मास्क एक सर्कल सा था ना कि मुझे यहां से चाहिए, कौन सा वाला पार्ट चाहिए। तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि अगर हमने एक दफा सिलेक्शन कर ली है तो वो कभी भी मूव नहीं हो सकती, वो कभी भी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जब आपको लगे कि ये मैंने फाइनल कर दिए पार्ट, सिलेक्शन सेंटर में लिंक का बटन दोबारा दबाएं और इसको अपनी पर्टिकुलर प्लेसमेंट के ऊपर जाकर रख दें। थर्ड टिप है हमारे पास, कन्वर्ट अ सिलेक्शन इनटू लेयर मास्क। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको डिलीट करते हैं लेयर मास्क को, इसको थोड़ा सेंट्रलाइज करते हैं। अब अगर मुझे पता है पर्टिकुलरली कि मुझे ये कैरेक्टर का पूरा कैरेक्टर चूज करना है, ये कोई कैरेक्टर का पर्टिकुलर पार्ट सेलेक्ट करना है, जब मुझे पहले से पता है तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर अगर इसी रेक्टेंगल मार्किंग टूल को सेलेक्ट करके यहाँ पर इलिप्टिकल को क्लिक कर दें, शिफ्ट प्रेस करके हम सर्कल बना लेते हैं। जो पार्ट मुझे पता है कि मैंने सेलेक्ट करना है, अभी मैं फर्दर कॉम्प्लेक्स सिलेक्शंस में नहीं जा रही सब्जेक्ट की। और जब आपने एक सिलेक्शन बना लिया पैरों के साथ, उसको कहीं भी सेट कर लें और अब मुझे लग रहा है मुझे इसकी सिलेक्शन को लेयर मास्क कर देना है। आपने ये सिलेक्शन बनाई, अब आप इसके लेयर मास्क कन्वर्ट करो तो ऑटोमेटिकली उसने बैकग्राउंड के अंदर ब्लैक खुद से फिल कर दिया और सेंटर वाले पार्ट को व्हाइट कर दिया। तो ये बड़ा इजी है, ये इस सिर्फ पर्टिकुलरली इसके लिए नहीं है, आप किसी किस्म का भी सिलेक्शन यूज करें और मेजर पूरी अपनी सिलेक्शन करें। जैसा कि ये जैसे लड़की खड़ी हुई, पूरे इसको सिलेक्ट करके फिर भी लेयर मास्क के ऊपर अप्लाई करूंगी तो पूरा कैरेक्टर हमारे पास लेयर पैनल में लेयर मास्क के अंदर अलग से होकर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हाउ टू इन्वर्ट अ लेयर मास्क। एक सिंपल कमांड है, हम लोगों ने अप्लाई करना है, कंट्रोल आई करना है तो सारी की सारी सिलेक्शन इन्वर्स हो जाएगी। इन्वर्स का मतलब है कि जो पार्ट अभी सिलेक्ट हुआ है वो डी सिलेक्ट हो जाएगा और जो डी सिलेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा और वो विजिबल हो जाएगा। अगर मैं लेयर मास्क के ऊपर जाकर
क्लिक करके कंट्रोल आई कर दूं तो अब हुआ क्या है कि मेरे पास जो बैकग्राउंड है उसमें जो फेस मैंने सेलेक्ट किया था वो मुझे विजिबल था, अब वो वहां पर डीसेलेक्ट हो गया और बाकी वाला कैरेक्टर बैकग्राउंड जो है वो मुझे नजर आने लग गया। तो बहुत सारी इमेजेस होती हैं जिसको हम इस तरीके से काम कर रहे होते हैं कि मुझे अगर मेजर सिलेक्शन इजी है तो मैं वो सिलेक्ट करके उसको रिवर्स कर देती हूँ कि बाकी वाला पार्ट हमें इजीली मिल जाए। तो हमारे पास हाउ टू क्विकली फिल अ लेयर मास्क विद ब्लैक एंड व्हाइट, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया लास्ट स्टेप के अंदर कि मुझे पूरी की पूरी लेयर मास्क को ब्लैक या व्हाइट करना है। पर्पस क्या है, अगर मैं एक से ज्यादा सिलेक्शन बना लूँ, शिफ्ट प्रेस करके मैंने थोड़ी सी ज्यादा सिलेक्शन बना ली, ठीक है, 3-4 सिलेक्शन बना लिए। अब अगर मैं कंट्रोल डिलीट प्रेस करूं तो इसने क्या किया कि मेरे ये वाले पार्ट को सारों को डिलीट कर दिया और मुझे बैकग्राउंड कलर नजर आने लग गया। अब मैं इसको कंट्रोल डी करूं तो ये डी सेलेक्ट होगी सिलेक्शन। अब मुझे लग रहा है कि यार नहीं, ये सिलेक्शन गलत होगी, कभी भी किसी भी टाइम पे जाके मुझे लग रही है पूरी की पूरी सिलेक्शन गलत होगी, मुझे चाहिए ही नहीं। तो आपने लेयर मास्क पे सिलेक्ट करना है, ऑल डिलीट प्रेस करना है, इससे पूरी की पूरी लेयर को व्हाइट कर दिया है। तो हमें सारी सारी लेयर विजिबल होगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है मुझे कुछ भी चाहिए नहीं तो ब्लैक कलर वहां से किया और ऑल डिलीट, पूरी लेयर आपको इनविजिबल हो गई है। तो ये हम इजीली कर सकते हैं। अच्छा, एक न्यू टिप हम लोग देखते हैं यहाँ पर, हाउ टू क्रिएट अ कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर एडिंग अ लेयर मास्क। हर टूल के लिए हमारे पास कोई ना कोई कीबोर्ड से हम लोगों के पास शॉर्टकट है, हम वो अप्लाई करते हैं और हम अपने वर्क प्रोसेस के अंदर कोशिश करते हैं कि हम पर्टिकुलर टूल को सिलेक्ट ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई ब्रश टूल पे काम करना है तो मैं बार बार जाकर यहाँ पर ब्रश टूल नहीं सिलेक्ट करती, हम सिंपल बी प्रेस करते हैं, आपका ब्रश टूल एक्टिव हो जाता है। तो जो भी काम फास्ट पेस में कर रहा होता है, एज सच यहाँ पर हमारे पास इसका कोई भी जो शॉर्टकट है वो है नहीं। अगर मुझे लगता है कि मुझे कोई शॉर्टकट क्रिएट करना है, इसके लिए मैं कोई भी क्लिक करूं और साथ ही मुझे उसका शॉर्टकट अप्लाई हो जाए, लेयर मास्क अप्लाई हो जाए, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिट में जाएंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपके पास लेयर होगा, लेयर पर क्लिक करें और डीप डाउन नीचे आते जाए जहां पर हमें लेयर मास्क नजर आएगा, ये लेयर मास्क है। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास आपके पास इस किस्म का आएगा रिवील ऑल, का मतलब है कि मुझे व्हाइट मास्क जब नजर आता है जो व्हाइट कलर का होता है, और हाइड ऑल का मतलब होता है जब हमें कोई ब्लैक मास्क हम लोग अप्लाई करते हैं। रिवील ऑल का अगर मैं कोई शॉर्टकट देने लगूंगी ना तो ये मुझे बताएगा कि क्या ऑलरेडी शॉर्टकट्स हैं और क्या हम नहीं दे सकते। सपोज मैं एफ अप्लाई करती हूँ तो उससे कहा आप एफ अप्लाई नहीं कर सकते, ये शॉर्टकट नहीं दे सकते, कोई भी कंट्रोल वगैरह ऐड करें इसके साथ। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, मैं कंट्रोल शिफ्ट एम रख देती हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये इस तरह का कोई शॉर्टकट की आई भी नहीं, उसने कहा ये डन है, ठीक है, आप इसको ओके कर दें, ठीक है। तो ये मेरे पास एक की बन गई। अब मैं इंस्टेड ऑफ कि मैं यहां पर जाऊं, मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल इस लेयर के ऊपर हूं और कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस किया, हमारे पास वहां पर लेयर मास्क अप्लाई हमने कर दिया। तो ये आप यूज कर सकते हैं अगर आप अपना वर्क प्रोसेस को फास्ट करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी है वो हम देखेंगे कि हाउ टू कॉपी अ लेयर मास्क ऑनटू अनदर लेयर या कोई भी ग्रुप। जैसा कि अगर मैं एक लेयर मास्क बना देती हूँ, बाकी कॉपी करके बाकी इमेजेस पे लग सकता है या नहीं। उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि मैं मल्टीपल लेयर्स रखते हैं, कुछ और इमेज को लेके आते हैं। सबसे पहले सिर्फ ये कैरेक्टर पड़ा हुआ है, मैं इसको प्लेस कर देती हूँ। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे भी तो भी आपकी इमेज आ जाएगी। इसको प्रेस किया और 2 मिनट के लिए इसको ऑफ कर दिया। इसके ऊपर मैं लेयर मास्क के ऊपर आती हूँ। लेयर मास्क के ऊपर आकर हम लोग सिलेक्शन करते हैं। मैं चाहती हूँ इमेज थोड़ी सी और सिलेक्शन कर ली, हमने ये सिलेक्शन कर ली। अब मेक श्योर करें कि हमारा पास हम लेयर मास्क वाली लेयर के अंदर ही हूँ, इसको क्लिक कर लिया। मैं इसकी इन्वर्स करना चाह रही हूँ, जो सिलेक्शन है वो इन्वर्स हो जाए, इस कैरेक्टर के अलावा बाकी सारी स्पेस हमारे पास सिलेक्ट हो जाए। तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर दें। अब इसने बाकी सारी चीजों को सिलेक्ट कर दिया। तो एक और चीज है, यहाँ पर अब ब्लैक कलर पहले से सिलेक्ट हुआ, अगर मैं ऑल्ट डिलीट कर दूं तो उसने ये सारे का सारा कलर ब्लैक फिल करके इसको इनविजिबल कर दिया। अगर हम लेयर मास्क के अंदर देखें तो सारा इनविजिबल हो गया। अब सेंटर का मास्क हमारे पास क्रिएट हो गया और ज्यादा बाउंड्री क्रिएट होगी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई हमारा फोटो फ्रेम बन जाता है। अगर मैं इसको अनलिंक करके आपको दिखाऊं, अगर मैं इसको मूव करूं तो ये हमारे पास इस किस्म का बन गया है मास्क। और अगर इमेज मूव करके दिखाऊं तो ये देखें, बेसिकली मास्क के अंदर हम अपनी पूरी इमेज को मूव कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे एक फोटो फ्रेम है। अब अगर मैं इस इमेज को ओपन करूं, मैं चाहती हूँ ये इमेज भी इस फ्रेम के अंदर चला जाए, एग्जैक्ट यही वाला। तो मैं दोबारा बनाने के बजाय क्या करूंगी, इस लेयर मास्क को क्लिक करूंगी, ऑल्ट प्रेस करूंगी और इसके ऊपर लाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगी। अब अगर आप देखें तो एग्जैक्ट वही फ्रेम है, वही मास्क है जो हम लोगों ने इसके अंदर भी यूज कर लिया। अब मैं 2 मिनट के लिए इसके सेंटर से भी ये ऑफ करती हूँ ताकि हम आपको दिखा सके कि हम इसको मैनुअली किस तरह सेट कर सकते हैं इसके अंदर भी। तो ये वाला प्रोसेस तो हो गया।
क्या देखने वाली जरूरत है कि क्या अगर मैं कोई एक ग्रुप के अंदर अप्लाई करूं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करते हैं, ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, और ये वाली लेयर को ऑल्ट के साथ मास्क को ग्रुप के साथ ले आते हैं, और इसके अंदर आके ये वाइट कलर फिल कर देते हैं। वाइट का मतलब है कि इसमें इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं लगा हुआ, इस टाइम के लिए सब कुछ विजिबल है। लेकिन अगर मैं ग्रुप के अंदर कोई चीज चेंजेस कर रही हूँ, ये अब ये इफेक्ट ओवरऑल ग्रुप के अंदर लगा है। अब ग्रुप के अंदर 10 इमेजेस भी आएंगी, सारों के ऊपर ये वाला इफेक्ट लगा होगा। अगर मुझे इसमें कोई भी चेंजेस करनी है तो मैं अपने ग्रुप के अंदर आऊंगी, दोबारा आके कोई भी सिलेक्शन करेंगे, और यहीं पर रहकर हम लोग इसकी लेयर मास्क के ऊपर कंट्रोल शिफ्ट आई करके इन्वर्स करके आप इसके अंदर ब्लैक कलर फिल कर दें और डिलीट कर दें। तो अब अगर मैंने इसका पाथ और छोटा किया है, तो आप ये नोटिस करें दोनों इमेजेस के ऊपर एक ही इफेक्ट लगा हुआ है। तो इसका मतलब अगर आप एक ग्रुप पे इफेक्ट लगाएंगे, उसके अंदर जितनी भी इमेजेस या जितनी भी लेयर्स होंगी सारे के ऊपर एक इफेक्ट लग जाएगा, इवन दो आप इसके अंदर से ये लेयर मास्क डिलीट भी कर दें तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारे का सारा जो चीज डील कर रहा है वो ये ग्रुप के ऊपर जो इफेक्ट लगा हुआ है वो दिख रहा है। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हाउ वी आर गोइंग टू चेंज द व्यू ऑप्शन ऑफ अ लेयर मास्क। जो लेयर मास्क है उसके ऊपर क्या क्या ऑप्शंस देखे जा सकते हैं। नंबर 1 इज, अगर मुझे अपना जो लेयर मास्क है उसको डिसेबल करना है फॉर द टाइम बीइंग, तो आपने सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट प्रेस करना है और अपनी जो लेयर मास्क है उसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये एक क्रॉस का बटन आपको नजर आता है। इसका ये मतलब है कि अभी जो है ये डिसेबल हुआ हुआ मेरा लेयर मास्क, और जो मुझे प्रीव्यू नजर आ रहा है वो इसके बगैर नजर आ रहा है। और अगर वापस करना है, आप चाहते हैं कि मुझे अब ये इनेबल हो जाए, तो आपने दोबारा शिफ्ट प्रेस करना है और लेयर मास्क को क्लिक कर देना है, तो ये आपका बन जाएगा। सेकेंडली हमारे पास है कि अगर मुझे अपना लेयर मास्क को व्यू करना है फुल स्क्रीन के ऊपर, तो आपने यहाँ पर आके ऑल्ट प्रेस करना है लेयर मास्क के ऊपर। अगर हम इसके ऊपर करना चाह रहे हैं तो हमने सिर्फ और सिर्फ ऑल्ट प्रेस किया है, सॉरी मैंने कंट्रोल कर दिया था, शिफ्ट प्रेस करें तो आपके पास पूरी की पूरी सिलेक्शन जो है आपको न्यू लेयर के अंदर आपको नजर आ रहा है कि मेरी क्या सिलेक्शन हुई हुई है लेयर मास्क के अंदर, व्हाइट और ब्लैक क्या प्रोपोर्शन है। दोबारा अगर हम इसके ऊपर ऑल्ट प्रेस करें तो ये वापस हमें दिखाता है कि ओरिजिनल क्या है, प्रीव्यू हमें क्या नजर आ रहा है। सेकेंडली, अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने ये जो सिलेक्शन की हुई है, दोबारा हमने ऑल्ट करके इसके अंदर आए हैं, जो सिलेक्टेड रीजन है वो सिलेक्ट हो जाए, जो लेयर मास्क है वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाए, तो ये करने के बाद ना आपने कंट्रोल और किसी भी लेयर के सेंटर के अंदर प्रेस करें तो वो बताता है कि ये रीजन है आपका जिसके अंदर आप कोई भी एलिमेंट लगा रहे हैं, तो आपका पूरा लेयर मास्क इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, हाउ वी आर गोइंग टू एडजस्ट द डेंसिटी एंड फेदरिंग ऑफ लेयर मास्क। अगर हमने किसी भी ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी हो, फेदर हम लोगों ने देखा है कि सॉफ्टनेस एजेस के अराउंड कितने ज़्यादा लेके आनी हो, ये सारी चीज़ें लाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि आप अपने लेयर को जैसे ही सिलेक्ट करते हैं ना लेयर मास्क को, ऊपर ना एक प्रॉपर्टी पैनल ना खुल जाता है। इस तरीके से आप किसी भी कमांड को सिलेक्ट करते हैं, उसका पर्टिकुलर रेलेवेंट प्रॉपर्टीज पैनल आपके पास यहाँ खुल जाता है। यहाँ आपका नहीं खुलता तो आप विंडोज में जाएं और यहाँ पर आके प्रॉपर्टी पैनल को टिक कर दें तो वो आपका ओपन हो जाएगा, ये सारी प्रॉपर्टी आपको वहां नजर आ जाएगी। अब मैं इसको अगर क्लिक करूं तो हम देखते हैं कि डेंसिटी है क्या चीज, और इसको ज्यादा कम करने से चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा कम कर रही हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि विजिबिलिटी जो है वो ज्यादा या कम हो रही है, ओपेकनेस आ रही है, अराउंड जो जितनी भी चीजें ना वो सारी चीजें नजर आ रही है। ये रियल इमेज साइडों के ऊपर इतनी ही पड़ी हुई थी, यहाँ पर पड़ी हुई थी, उसको वो विजिबल कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे काम करते जाएंगे वो उतना ज्यादा विजिबल होने लग गया। एक तो ये वाली चीज। सेकेंडली हमारे पास है फेदर। अब फेदर क्या चीज होती है कि आपकी इमेज के अराउंड जो सॉफ्टनेस है, अगर आप चेक करें ना तो अब हमारा जो बॉक्सेस है ना वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं, सॉफ्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार सेंटर के अंदर ये चीज विजिबल हो रही है, तो हम यहाँ से ब्लैक ब्रश दोबारा पकड़ते हैं और थोड़ा सा नीचे आके यूं कर देते हैं। अब बाकी एजेस पे देख रहे हैं आप, आपकी इमेज बिल्कुल सॉफ्ट होने लगी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि अभी अभी हमें ये वाले इफेक्ट अप्लाई करने होते हैं, कोई ना कोई इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, तो वो हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और अगर ये लेयर मास्क के ऊपर है तो एग्जैक्टली जो हम शॉर्टकट वहां पर लगा रहे थे कि इसको हम लोगों ने किस तरीके से डिसेबल करना है, आप यहीं पर रहकर अगर शिफ्ट अप्लाई करें इसके ऊपर तो ये डिसेबल हो गया है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सेकेंडली हम लोगों ने कहा था अगर सिलेक्शन करनी है तो कंट्रोल यहाँ पर कर लें या इसके अंदर रख के क्लिक कर दें, ये सारे इफेक्ट यहाँ पर भी लग जाते हैं जो हम लोगों ने मैनुअली नीचे लगा रहे थे। अपना जो अभी टिप देखेंगे दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू हाइड लेयर इफेक्ट विद लेयर मास्क।
कि जो भी चीज हमने लेयर मास्क के अंदर इफेक्ट्स लगाए हुए हैं वो किस तरीके से विद इन लेयर मास्क उसको रिमूव किया जा सकता है। सबसे पहले हम ये काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं, कोई भी रैंडम एक सिलेक्शन बनाते हैं। मैंने सिलेक्शन बना ली, कंट्रोल जे करके इसको एक न्यू लेयर के अंदर ले आते हैं एंड नीचे वाली लेयर को ऑफ कर देते हैं। तो ये मेरे पास एक सिलेक्टेड पाथ बन गया। इसके ऊपर एक लेयर मास्क अप्लाई करते हैं, मास्क भी बन गया। साइड के ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करूँ ना तो हमारे पास ये ब्लेंडिंग लेयर स्टाइल्स खुल जाते हैं। इसके अंदर आके हम स्ट्रोक को क्लिक करते हैं, फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है तो आप स्ट्रोक को क्लिक करके यहाँ से साइजेस को ज्यादा या कम कर सकते हैं। मुझे ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, ओके कर दें। बल्कि ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, ये बिल्कुल ठीक है। इसको मैंने ओके कर दिया। अब एक काम करती हूँ कि मैं वापस अपने लेयर मास्क के ऊपर आती हूँ, यहाँ से रेक्टेंगल मार्की टूल लेती हूँ, सेंटर के अंदर एक कलर मैंने फिल कर दिया। यहाँ पर अगर ब्लैक कलर फिल हुआ हुआ है ना, लेयर मास्क के अंदर रहते हुए मैं ऑल्ट डिलीट करती हूँ तो इसने ये सेंटर के अंदर ये कलर फिल कर दिया। कंट्रोल डी करके हमने डी सेलेक्ट कर दिया। तो अब मैं क्या करती हूँ, जो मेरा लिंक हुआ है ना इसको ऑफ करते हैं। इस लेयर को सिलेक्ट करके ना इसको अगर आप ऊपर नीचे मूव करके देखें ना तो आपका स्ट्रोक एक बड़ा अजीब तरीके से सेंटर के अंदर नजर आ रहा है। ओवरऑल ये मेरा था ना क्लिप मास्क हमने जो किया हुआ है, लेयर मास्क किया हुआ है। मैं चाहती हूँ जो सेंटर का इफेक्ट आ रहा है ना, ये जो बाउंड्री आ रही है ये ना आए, साइडों वाली चीजें बेशक आए लेकिन जो सेंटर का पार्ट है ना वो बिल्कुल क्लीन हो जाए, उसमें कोई भी हमारे पास ये चीज नहीं आए। अच्छा, इसको किस तरीके से किया जाता है, दोबारा हम अगर डबल क्लिक करें तो हमारे पास ना बिल्कुल क्लिक करते सारे यहाँ पर कुछ चीजें आ रही होती है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस आ रहे होते हैं। यहाँ पर आता है लेयर मास्क हाइड इफेक्ट, इसको अगर क्लिक करें और ओके करें ना तो अब ये देखें हमारे पास ये बहुत मजे का एक सेंटर से जो पार्ट है ये रिमूव कर दिया। और मैं दोबारा अपने इसको क्लिक करूं और थोड़ा सा नीचे आऊं ना तो अब आप देखें कि अगर मुझे इसके सेंटर में कोई नेमिंग देनी है या कोई लोगो बना रही हूँ, मुझे सेंटर के पार्ट में कोई टेक्स्ट फिल करना था या मैनुअली हम कहना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज की प्लेसमेंट करना चाह रहे हैं, अब हम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और अब आपको लगता है जब फाइनल हो जाए तो आप इसके अंदर लिंक कर दें। हमारे पास जो बिल्कुल लास्ट स्टेप है एक, वो हम लोग क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि क्या कोई एक लेयर मास्क अगर मैंने किसी पर्टिकुलर लेयर के अंदर लगाया हुआ है उसी का मास्क यूज करके किसी और लेयर के अंदर कोई और सिलेक्शन की जा सकती है या नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये मेरे पास अगर एक इमेज सेलेक्ट हुई है, मैं एक रेक्टेंगल टूल से या बल्कि काम करते हैं कि हम पूरा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। बहुत सारे टूल्स आप जिस मर्जी टूल के साथ सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर पर्पज ये है कि मैं अगर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ तो मुझे एक मास्क क्रिएट मिल जाए। अभी ये बहुत ज्यादा शार्प नहीं लेकिन ऑटोमेटिक जैसा भी क्रिएट किया है, हम यहाँ पर आके लेयर मास्क बनाते हैं तो इसने क्या किया कि मेरी सारी लेयर को हाइड कर दिया और मेरा मास्क एक क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक ग्रुप बना लेती हूँ, उस ग्रुप में इसको ऐड भी कर लेती हूँ। इस ग्रुप के ऊपर ना एक सिंपल सा एक लेयर मास्क लगाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस लेयर के अंदर से जो ये फेस है ना ये सिलेक्ट कर दूं, लेकिन मैं दोबारा से कैरेक्टर नहीं सिलेक्ट करना चाहती। मैं नीचे वाले पार्ट पे हो सकता है कोई और इफेक्ट लगाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाया और अभी मैं इसके अंदर हूँ। अब मैं इस वाले में जाऊंगी तो आप यहाँ पर आके ब्लैक है ना तो ऑल्ट अगर डिलीट कर दें तो क्या हुआ कि मुझे इसी मास्क की कॉपी के अंदर से होना ये चाहिए था कि इसकी लेयर के अंदर आसपास और भी जो चीजें मौजूद है ना उसके अंदर से इसने कुछ नहीं किया। इस लेयर के अंदर से ये पर्टिकुलर मास्क के अंदर से जो पार्ट मैंने सेलेक्ट किया उसको उसने डिलीट कर दिया क्योंकि मैंने ब्लैक कर दिया। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे ये नहीं करना तो मैं कंट्रोल शिफ्ट आई से इन्वर्स कर लेती हूँ और फिर आके ऑल डिलीट करती हूँ तो मेरा नीचे वाला पार्ट सारा खत्म हो गया और सेंटर वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट हो गया। तो ये हम देख सकते हैं कि हम अगर एक मास्क है, ये कभी भी मैं इस मास्क को डिलीट कर दूं मेरा नीचे वाला मास्क हमेशा के लिए सेव रहेगा, वो कभी भी उसको इंटैक्ट में नहीं आ रहा, वो खराब नहीं हो सकता। तो होप सो आपको आज की ये सारी टिप्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इनको इम्प्लीमेंट करें जब भी कोई काम करने लगे, कोई क्रिएटिव प्रोसेस, तो ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करके देखें कि कितने अच्छे तरीके से एक इफेक्ट निकाले जा सकते हैं। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। जिस तरीके से मैंने इमेजेस के ऊपर ये सारा इफेक्ट लगाया है आप भी सिंगल क्लिक के साथ ये अप्लाई करके देखें। कोई भी क्यूरीज आए आप इसमें मैसेज करें। अगर तो आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।